ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे आर्द्रानंद करी तृतीय व्रतम नाम चतुष्षष्टितमो अध्याय। आर्द्रानंद करी तृतीय व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईर्ष्व उवाच। तथैवान्यां प्रवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीं नाम्ना च लोके विख्यातामात्रानन्दकरीमिमां। यदा शुक्लतृतीयायामाषाढ भवेत् कश्चित् ब्रह्माक्षया मृगर्श्वा हस्तो मूलं स्थापिव दर्भगन्धोदके स्नानं तदा सम्यक् समाचरेत्। शुक्लमाल्याम्बरधरा शुक्लगन्धानुलेप्यन भवानीमर्चयेद्भक्त्या शुक्लपुष्पे सुगन्धभिः महादेवेन सहितामुपविष्टां महासने। वासुदेवै नमः पादो शङ्कराय नमो हरम् जङ्घे शोकविनाशिने आनन्दाय नमः प्रभो। रम्भाय पूजये दुरु शिवाय च पिनाकिना आदित्ये च कटिं देव्या शूलिना शूलपानये माधवे च न तथा नाभिमत्शम्भोर्भर्वाय च सतानावानन्दकारण्ये शङ्करस्यन्दुधारिणे उत्कण्ठिन्ये नमः कण्ठा नीलकण्ठाय वेहरम् करावुत्पलधारिण्ये रुद्राय च जगत्पते बाहु च परिरम्भ्ये त्रिशूलाय हरस्य च देवया मुख्यं विलासन्य वृषेशाय पुनर्विभो सिमतं सस्मरे मेरलीलाय विश्ववक्त्राय वे विभो। नेत्रे मदनवासिन्यै विश्वधाम्रे त्रिशूलिना भ्रुवो नृत्यप्रियाय तु ताण्डवेशाय शूलिना देव्यललाटमिन्द्राण्ये हव्यवाहाय वे विभो। स्वहाय मुकुटं देव्या द्विभोर्गन्धराय वे विश्वकायो विश्वमुखो विश्वपादकरो शिवो। प्रसन्नवदनो वन्देय पार्वती परमेश्वरो एवं सम्पूजय विधिवद्ग्रत शिव्यो नमः। पद्योत्पलानि रजसा नानावर्णेन कारयेत् शङ्खचक्रे सकटके स्वस्तिकाङ्कुशचामरान् यावनत्पाशवस्तत्र रजसा पतिता भुवि तावद् वर्षसहस्राणि शिवलोके महीयते। चत्वारि घृतपात्राणि सहिरण्यानि शक्तिता दत्त्वा द्विजाय करकमुदकान् समन्वितं प्रतिपक्षं चतुर्मासं यावदेत निवेदितेत् तत्सत्तु चतुरो मासान् पूर्ववत् करकोपरि चत्वारि सकुत्पात्राणि तिलपात्राणि यत्परम् गन्धोदकं पुष्पवारी चन्दनं कुकुमोदकम् उपकवं दधि दुग्धं च गोशङ्गोदकमेव च पृषोटोदकं तथा वारी कुष्ठचूर्णान्वितं पुनः उषिरसलिलं तद्वज्रवचूर्णोदकं पुनः तिलोदकं च सम्प्राश्य स्वप्नेन मार्गशिरादिषु मासेषु पक्षदित्यं प्राशनं समुदाहतं सर्वत्र शुक्लपुष्पाणि प्रस्थानि सदार्चने दानकाले च सर्वत्र मन्त्रमेदमुदीरयेत्। गौरी मे प्रियतं नित्यमग्नाशाय मङ्गला सौभाग्ययास्तु ललिता भवानी सर्वसिद्धये संवत्सरान्ते लवनम गुडकुम्भ च सर्जिकां चन्दनं नेत्रपट्टं च
सहिरण्याम्बुजेन तु उमामहेश्वरं हेम तदिदिक्षु फलैर्युतं सूतलावरणां शय्यां सविश्रामानि वेदयेत् सप्तनिकाय विप्राय गौरी मे प्रीयतामिति आद्रानन्दकरी नामा तृतीयेषा सनातनी यामुपोष्य नरो याति शम्भोऽर्थ परं पदम् इह लोके सदानन्दमाप्नोति धनसम्पदा आयुरारोग्यसम्पत्त्या न कचिच्चोकं माप्नुयात् नारी वा कुरुते यातु कुमारी विधवा च या सापि तत्फलमाप्नोति देव्यनुग्रहलालिता प्रतिपक्षमुपोक्षेयं मन्त्राचरणविधानवित् रुद्राणि लोकं भयति पुनरावृत्तदुर्लभं य इन्द्र शृणुयान्यन्त्र श्रावयेदैवापि मानवा शक्रलोके स गन्धर्वे पूज्यतेऽपि युगत्रयम् आनन्दन्दा सकलदुःखहरां तृतीयां या स्त्री करोत्यविद्वा विद्वात्वपि सा स्वे गृहे सुखशान्तनुयोऽप्यो घोरीपदं सदयिता दयिता प्रायति। इति श्रीमात्से महापुराणे आद्रानन्दकरी तृतीयाव्रतं नाम चतुष्षष्टितमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ईश्वर ने कहा, नारद, उसी प्रकार अब मैं एक दूसरी पाप नाशनी तृतीया का वर्णन कर रहा हूँ जो लोक में अद्रानंदकरी नाम से विख्यात है। इसकी विधि ये है, जब कभी शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूर्वाषाढ़ अथवा उत्तराषाढ़, रोहिणी, मृगशिरा, हस्ता अथवा मूल नक्षत्र पड़े तो उस समय कुश और चंदन मिश्रित जल से भली भांति स्नान करना चाहिए। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन का अनुलेप कर लें। तत्पश्चात महादेव सहित दिव्य आसन पर विराजमान भवानी की स्वर्णमयी मूर्ति के श्रेष्ठ पुष्पों और सुगंधित पदार्थों द्वारा भक्ति पूर्वक अर्चना करें। पूजन की विधि इस प्रकार है। वासुदेव्य नमः, शंकराय नमः से गौरी शंकर के दोनों चरणों का, शोक विनाशिने नमो, आनंदाय नमो से दोनों जंघाओं का, रंभाय नमो, शिवाय नमो से दोनों आरुओं का, आदित्याय नमो, शूलपान्य नमो से कटि प्रदेश का, माधवे नमो, भवाय नमो से नाभि का, आनंदकारिणे नमो, इंदुधारणीय नमो से दोनों सतनों का, उत्कंठनीय नमो, नीलकंठाय नमो से कंठ का, उत्पल धारणीय नमो, रुद्राय नमो से दोनों हाथों का, परिरंभनाय नमो, त्रिशूलाय नमो से दोनों भुजाओं का, विलासने नमो, वृषाय नमो से मुख का, सस्मेर लीलाय नमो, वृषवक्त्राय नमो से मुस्कान का, मदन वासिने नमो, विश्वधामनाय नमो से दोनों नेत्रों का, नेत्र प्रियाय नमो, तांडवेशाय नमो से दोनों बाहों का, इंद्राय नमो, हविवाय नमो से ललाट का, तथा सुहाय नमो, गंधराय नमो से मुकुट का पूजन करें। तत्पश्चात विश्व, जिनका शरीर है, जो विश्व के मुख, पाद और हस्त स्वरूप तथा मंगल कारक हैं, जिनके मुख पर प्रसन्नता झलकती है, उन पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा कहकर उनके चरणों में लुढ़क पड़े। इस प्रकार विधि के अनुसार पूजन कर पुण्य शिव पार्वती की मूर्ति के अग्रभाग में विभिन्न प्रकार के रंगों वाले रज से कमलाकर आकार बनवाएं। साथ ही कटक सहित शंख, चक्र, स्वस्तिक, अंकुश और चंवर को भी चित्रित करें। ऐसा करते समय वहां भूतल पर जितने राजकरण गिरते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक प्रति शिव लोक में प्रतिष्ठ होता है। पुण्य अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण सहित घिसे भरे हुए पात्र और एवं जल से युक्त करवा भर ब्राह्मण को दान करें। ऐसा 4 मास तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। इसके बाद 4 मास तक पहले की तरह करवा पर सतु से पूर्ण 4 पात्र रखकर तथा उसके बाद 4 मास तक करवा पर तिल पूर्ण 4 पात्र रख कर दान करें। व्रती को मार्गशीर्ष आदि मासों में क्रमश गंधोदक, सुगंध मिश्रित जल, पुष्पवारी, फूल युक्त जल, चंदन मिश्रित जल,
कुकुम युक्त जल, बिना पका हुआ दही, दूध, गोशंग, गोडक, गौ के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, पिशोदक, पीठी युक्त जल, कुष्ठ, गंधक के चूर्ण से युक्त जल, उशीर, खस मिश्रित जल, यव के चूर्ण से युक्त जल तथा तिल मिश्रित जल का भक्षण करके रात्रि में शयन करना चाहिए। ये प्रशन भक्षण प्रत्येक मास में दोनों पक्ष में करने का विधान है। सभी महीनों के पूजन में श्रेष्ठ पुष्प सदा प्रशस्त माने गए हैं। सभी मासों में दान के समय इस प्रकार का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। गौरी नित्य मुझ पर प्रसन्न रहे, मंगला मेरे पापों का विनाश करें, ललिता मुझे सौभाग्य प्रदान करें और भवानी मेरे लिए संपूर्ण सिद्धियों की प्रदात्री हों। इस प्रकार वर्ष के अंत में स्वर्ण निर्मित कमल सहित नमक गुड़ से भरा हुआ घट, सज्जी, चंदन, आंखों को ढकने के लिए वस्त्र, गन्ना और नाना प्रकार के फलों के साथ स्वर्ण निर्मित उमा और महेश्वरी की मूर्ति संपन्न संपन्नीक ब्राह्मण को दान कर दें। उस समय रुई से भरा हुआ गद्दा, चादर और तकिया से युक्त सुंदर शैया भी दान करने का विधान है। दान करने के पश्चात उनसे यों प्रार्थना करें, गौरी देवी मुझ पर प्रसन्न हो। ये अद्रानंदकरी नाम की सनातनी तृतीया है, जिसका व्रतोपवास करके मनुष्य उस स्थान को प्राप्त होता है जो शिव जी का परम पद कहलाता है। वह इस लोक में धन संपत्ति, दीर्घायु और निरोगता रूप संपत्ति से युक्त होकर सुख का उपभोग करता है। उसे कोई शोक नहीं प्राप्त होता। यदि सद्वा नारी, कुमारी अथवा विधवा इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो वह भी देवी की कृपा से लालित होकर उसी फल को प्राप्त होती है। इसी प्रकार मंत्र और अर्चा विधि का ज्ञाता मनुष्य प्रत्येक पक्ष में इस व्रत का अनुष्ठान कर रुद्रानी के उस लोक में जाता है जहाँ से पुरागमन नहीं होता। जो मानव नित्य इस व्रत को सुनता अथवा सुनाता है वह 3 युगों तक इंद्रलोक में गंधर्वों द्वारा पूजित होता है। जो स्त्री चाहे वह सधवा हो अथवा विधवा इस संपूर्ण दुखों को हरण करने वाली एवं आनंदायनी तृतीया का अनुष्ठान करती है, वह नारी पति सहित अपने घर में सैकड़ों प्रकार के सुखों का अनुभव करके पुनः गौरी लोक में चली जाती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में आद्रानंदकरी तृतीया व्रत नामक 64वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।